चीटर, ईस्ट और वेस्ट फ्रेंडशिप इज द बेस्ट। कहा था ना तूने? के पास दोस्त, क्या सबूत है तेरे पास? हैं? अरे मेरे पास आजा, जो कहेगा दूंगा। बाहें फैलाए खड़ा हूँ तेरे इंतजार में। कल अदालत में मिलेंगे। अरे बात को समझ यार, तू दोस्त है ना मेरा। हम पांचों एक ही माँ की संतान है, सगे भाई है हम लोग। फैमिली को कुछ होता है तो पता है ना क्या होता है? पेन। अरे तुझे क्या पता होगा, तेरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं ना। अनाथ है, अनाथ। कौन है? कौन है अनाथ? कौन अनाथ है साला? मेरा भी एक पिता है, मेरी भी एक माँ है, मेरी भी एक बहन है। तेरे उन भाइयों ने मेरी बहन को मारा है। तुम में से किसी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, बता इस वक्त कहाँ पर है तू? बोलना, कहाँ है तू? मैं कहाँ हूँ? मैं इस वक्त बीच पे खड़ा हूँ। एग्जैक्ट जगह मालूम नहीं है मुझे, लेकिन तू आके ढूंढेगा ना तो मिल जाऊंगा। एकदम अकेला खड़ा हूँ, सिर्फ मेरे गुस्से के साथ। हिम्मत है तो आना कुत्ते, आ। मेरे पालतू कुत्ते आएंगे, पर मैं जानता हूँ तू नहीं आएगा। तू फट्टू है, तू नहीं आएगा। तेरा गैंग आएगा। उनके साथ मेरे लिए दो दारू का बोतल भेजना। क्या? दो दारू का बोतल। मेरा दारू खत्म हो गया है। दारू? ये देखना, खाली बोतल लेकर बैठा हूँ। मेरी दारू खत्म हो गई है। तेरे चमचों को बोलना आने के टाइम दारू का बोतल लेके आने का। अगर दारू भेजेगा तो ही मैं रुकूंगा, वरना मैं जा रहा हूँ। जाना मत, वही रुको। मैं तुम्हारे लिए दारू की बोतल भेजता हूँ, रुको। दारू लेकर जा। हाँ जल्दी भेज। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आओ जाओ। बोतल कहाँ है? बोतल चाहिए। दारू? हैं? वासु पर भरोसा करके बोतल के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोगों ने सिर्फ चीटिंग नहीं की है, मेरा नशा उतार दिया। वो कौन था जिसने छाती पर मारा? तुम में से कौन था? किसने मारा मुझे छाती पे? कौन था? मैं था। वो तू था ना? रुक जा, मैं आ रहा हूँ। अगर अब किसी ने मेरे छाती पे वार किया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं। आ जाओ किसमें। तो ये थी मेरी कहानी। अगले दिन फैसला होना था और मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं था। कैसे सजा दिलाऊंगा मैं उन्हें? ठीक 10 मिनट बाद कोर्ट में हियरिंग शुरू हो जाएगी। सबको इंतजार है एसआई दया के लाए जाने वाले सबूतों का। क्या वो आज कोर्ट आएंगे या नहीं? आज देखना यह है कि सब इंस्पेक्टर दया कोर्ट में क्या सबूत पेश करते हैं। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम मेरी जिंदगी में आई। अगर तुम ना होती तो मैं नहीं बदलता। रुको। कल रात तुम्हारे चमचों ने बहुत कोशिश की, तुम्हारी तरह फुसके निकले। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास प्रूफ है या नहीं? अरे बेकार के सवाल जवाब क्यों करते हो? अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो दे दो, जो मांगोगे वो दूंगा। कानों को अच्छा लगे ऐसा कुछ बोलो। 20, 30, 40,
100 मजा नहीं आया। 100 करोड़ भाई। कहा ना मजा नहीं आया। देख, तू मेरे सारे भाइयों को बख्श दे, चाहे तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है ना? भाइयों से बहुत प्यार करता है। आजा चल कोर्ट में चल। मेंटल। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोर्ट में नए सबूत पेश किए जाएं। जो प्रूफ लाए हो जज साहब के सामने पेश करो। वेयर इज द प्रूफ? प्रूफ मैं खुद हूं योर ऑनर। मैं आई विटनेस हूं। इसका मतलब तुम घटना स्थल पर मौजूद थे और इन चारों को तुमने दीप्ति का रेप करते हुए देखा। वहां 4 नहीं 5 लोग थे। दीप्ति का मर्डर और रेप करने वाले 5 लोग। वो 5वां गुनहगार और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। हम 5 ने मिलकर उसे किडनैप किया। क्या बोले क्या? हम 5 ने मिलकर उसे जानवरों की तरह टॉर्चर किया। क्या झूठ? उसके शरीर में सुइयां चुभोई, ब्लेड से उसके शरीर पर अनगिनत वार किए, एसिड से उसे जलाया और 1 नहीं 2 नहीं 40 दिन तक उसे नर्क के अंदर रखा। हमसे मौत की भीख मांगती थी वो, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाती थी हमें अंदर से सुकून मिलता था। हम तो वैसी दरिंदे हैं सर। क्यों है ना? पागल हो गया क्या? सर ये झूठ बोल रहा है, झूठ। ऑर्डर, मत सुनिए इसकी ऑर्डर। बात। अगर तुम इनमें से एक हो तो तुमने इनके खिलाफ केस फाइल क्यों किया? मैंने इनसे पैसे मांगे, मना कर दिया। इससे हमारे बीच झगड़ा हुआ। मैंने इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहा कि मेरे पास सीडी है, पर ये नहीं माने। केस फाइल किया तो ये डर कर भाग गए। कल सबको पता चल गया कि मैंने कोर्ट में ब्लैंक सीडी जमा की है, पर फिर मैंने कहा मेरे पास एक और प्रूफ है। उसके बाद इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। बेरहमी से पीटा है मुझे इन्होंने। इन्हें लगा मैं मर गया हूं तो मुझे छोड़ के चले आए। क्या बकवास कर रहा है? मैं जिंदगी और मौत के कगार पर खड़ा था। तब मुझे उस लड़की के दर्द का एहसास हुआ। मुझे पछतावा होने लगा मुझे मर जाना चाहिए। जीने का क्या हक है मुझे? इस देश के करोड़ों लोग इस कोर्ट को मंदिर मानते हैं और आपको भगवान समझते हैं। सोचा मरने से पहले आपको एक बार सच बता दूं। अभी कुछ देर पहले इस जल्लाद ने मुझे खरीदने की कोशिश की, यही कोर्ट की सीढ़ियों पर। लेकिन मुझे दौलत नहीं चाहिए, अब सिर्फ इंसाफ चाहिए। सर हमने दीप्ति पर बहुत जुल्म ढाए हैं सर, हमें माफ मत कीजिए। सर एक्चुअली सच तो यह है कि उस दिन हम दीप्ति को किडनैप करने ही नहीं वाले थे। आपकी पोती संध्या को उठाने वाले थे। क्या बकवास कर रहा है तू? विश्वास नहीं हो रहा ना? आपकी पोती संध्या गीता कॉलेज 2nd ईयर में पढ़ती है ना। शाम को ट्यूशन के लिए गाजुवाका जाती है। हमारा असली प्लान तो उसे ट्रैप करना था सर। सब फिक्स हो गया था, रिहर्सल भी कर ली थी। लेकिन किडनैपिंग के एग्जैक्ट टाइम पे संध्या वहां आई नहीं। हमने दीप्ति को देखा, मैंने मना किया, लेकिन इन्होंने कहा उठा लो। तू क्या बोल रहा है? संदीप ने कहा दीप्ति को किडनैप करो, वो भी तो एक लड़की है। संध्या को फिर कभी उठा लेंगे। झूठ बोल रहा है। ये सब इसी ने कहा। जज साहब ये झूठ बोला जज साहब। सर ये सर शायद थर्सडे या फिर फ्राइडे की बात होगी। हम उसे उठाने फिर गए, हम रुके थे, लेकिन संध्या नहीं आई। वो गुंटूर चली गई थी। आपका छोटा भाई वहां रहता है ना, उनका घर है ना वहां पर। क्या ऐसा क्राइम करते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? डर किस बात का? क्या बिगाड़ लेंगे आप? उम्र कैद की सजा सुनाएंगे ना। आपके ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे। कानून में हजारों सेक्शन हैं, हजारों सब सेक्शन हैं। किसी लड़की को देखने के बाद कुछ मिनट लगते हैं उसका रेप करने में। कुछ मिनट में सजा सुना सकते हैं आप? ये सब छोड़िए सर, यहां हम अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अगले 1-2 दिन में हमें फांसी पर चढ़ा सकें? हमारे देश का इतिहास है कि 1-2 दिन में किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। वैसे भी हमसे पहले 52 मुजरिम ऐसे हैं जो फांसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने हमें आज फांसी की सजा सुना भी दी तो भी हमारा नंबर आते आते 25 साल लग जाएंगे। तब तक संध्या और दीप्ति जैसी कितनी लड़कियों के रेप हो जाएंगे। इसी वजह से तो मुझे इस देश से इतना प्यार है। ऐसी आजादी आपको दुनिया में कौन से देश में मिलेगी बताइए? मेरा भारत महान, I am proud to be an Indian. सर आज मुझ में इतनी हिम्मत है कि सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर सकूं। लेकिन क्या हम 5 को कल सुबह तक फांसी पर चढ़ाने की आप में हिम्मत है?
तुझे। ऑर्डर ऑर्डर अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, चुपचाप भाई खड़े रहो। जान ले लूंगा तेरी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाप रे, हमारे भारतीय संविधान के लिए, हमारे देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए इन 5 लोगों के मन में कोई सम्मान नहीं है और ऐसे लोग समाज के लिए बेहद ही खतरनाक हैं। इसलिए यह अदालत इन 5 को 24 घंटे के अंदर फांसी देने का आदेश देती है। क्या मिलेगा इसके बदले तुम्हें? फांसी मिलेगी और कुछ नहीं। कल 100 और वासु खड़े हो जाएंगे। या तो उस तरफ रहो या फिर इस तरफ रहो। क्यों किया तुमने ऐसा दया? इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लिया? बहुत बड़ी गलती की है तुमने। मेरे बारे में नहीं सोचा। कैसे जी पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना?